तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 12 का जो फर्स्ट लेसन था द लास्ट लेसन, तो ये जो लेसन है दिस लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस ड्यूडट। तो अल्फोंस ड्यूडट है उसके द्वारा ये लेसन लिखा गया। और इस लेसन की जो थीम थी वो मतलब ये जो इसका जो समय है वो फ्रेंच पर्शिया जो युद्ध था उसके दौरान इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ली गई है। और इसके अंदर जो पर्शिया, इस समय जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड का जो क्षेत्र है वो उस समय पर्शिया शासक के नाम से, पर्शिया राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। और उस समय बिस्मार्क का वहाँ पर शासन था। तो ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 1870 1872 1871 का जो समय है, उस समय के अंदर फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, कौन से, अल्सेस और लोरेनी, तो वो दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके द्वारा विजिट कर लिए गए, वो पर्शिया के द्वारा विजिट कर लिए गए। और नए ऑर्डर बर्लिन से आ गए कि अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रेंच भाषा की बजाय जर्मन भाषा है वो सिखाई जाएगी। तो ये अपन ने इसके अंदर देखा था। तो इस जो लेसन का ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप यदि पहला फर्स्ट पार्ट नहीं रीड किया है तो वहाँ से रीड कर लो। तो अब नाउ स्टार्ट अगेन। तो व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। हर्ड यानी सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी उच्चारण करने की या बोलने की। वाट वुड आई नॉट हैव गिव टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल, ड्रीडफुल यानी भयानक या डरावनी, रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, कि मैं है जो पार्टिसिपल के जो भयानक नियम है ना वो कहने के अंदर मैं असमर्थ था। ऑल थ्रो यानी पूरी तरह से, वेरी लाउड, जोर से, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी एक त्रुटि के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले शब्द के ऊपर ही मिक्सड अप हो गया, उलझन में आ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा हो गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गोट मिक्सड अप, लेकिन मैं असमंजस में हो गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं मेरी मेज को पकड़े हुए था। माई हार्ट बीटिंग यानी मेरी हृदय की जो धड़कन है। एंड नोट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर यानी साहस या करेज, और मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं ऊपर नज़र उठा के देख सकूं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, और उसी समय मैंने सुना कि एम हेमल जो क्लास टीचर था उसने मेरे को कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड यानी रिब्यूक यानी फटकार लगाना, मैं आपको झिड़की नहीं दूंगा, मैं आपको फटकार नहीं लगाऊंगा। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, यू मस्ट फील बैड एनफ, आप बहुत ज़्यादा बुरा है वो महसूस कर चुके हो। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हुआ है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम सभी अपने आप को कहते हैं, क्या कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास में बहुत सारा समय है। प्लेंटी यानी एनफ, प्रचुर समय है मेरे पास में। आई शैल लर्न इट टुमारो, और मैं इसको कल सीख लूँगा। यानी हमारे साथ क्या होता है कि हम किसी भी काम के लिए कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा समय है और मैं इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख रहे हो क्या कि हम कहाँ पहुँच गए, हम काम को टाल टाल के कहाँ पहुँच गए। आह अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, यही तो अल्सास के जो लोग हैं, अल्सास जगह पर निवास करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ, पुट ऑफ यानी स्थगित करना, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, एक फ्रेजर वर्ब है, स्थगित करना। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो सीखने का काम है वो कल तक के लिए स्थगित कर देते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल, नाउ दोज फेलो, और अब ये जो लोग हैं, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, देयर विल हैव द राइट, अब आपके पास में ये अधिकार होगा, टू से टू यू कहने के लिए, हाउ इज इट कि यह कैसे है। यू प्रटेंड, प्रटेंड यानी बहाना करना,
टू बी फ्रेंचमैन, प्रटेंड यानी बहाना करना या दिखावा करना। तो आप अपने आप को फ्रांसीसी व्यक्ति या फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और बात यह है कि आप लोग ना तो बोल सकते हो और ना ही अपनी जो स्वयं की लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हो, और आप लोग फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप ही, वर्स्ट यानी सबसे ज़्यादा खराब, आप ही सबसे ज़्यादा खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, प्रिय छोटे फ्रांस। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्फ विथ, वी हैव ऑल, हम सभी लोग हैं, ए ग्रेट डील यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, टू रिप्रोच और सेल्फ विथ, अपने आप को फटकारते हैं। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंक्शियस एनफ, एंक्शियस यानी चिंता करना, एंक्शियस यानी चिंता या वरी, तो आपके जो माता पिता हैं वो पर्याप्त रूप से चिंतित नहीं है। टू हैव यू लर्न, कि आपको सिखाया जाए, आपको सिखाने के लिए आपके माता पिता भी चिंतित नहीं है। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वो प्रीफर्ड यानी प्राथमिकता देना, तो वो लोग इस चीज़ की प्राथमिकता देते हैं कि आप लोग खेत में काम करो, और एट द मिल्स, या फिर आप जो कारखाने हैं वहाँ काम करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि और थोड़ा ज़्यादा धन कमाया जा सके। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मेरे ऊपर भी यह आरोप लगाया जा सकता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने आपको मेरी जो फ्लावर्स या फूलों की जो क्यारियाँ हैं उनमें पानी देने के लिए नहीं भेजा क्या। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, इंस्टीड यानी बजाय, बजाय जो आपका लेसन या पाठ है उसको पढ़ने की बजाय मैंने आपको मेरी क्यारियों में, फूलों की क्यारियों में पानी देने के लिए नहीं भेजा क्या। तो मतलब यानी कि आपको जो मदर टंग फ्रेंच या फ्रांस है वो कम आती है, तो इसके कई कारण बता दिए। एक तो अपन सीखने के प्रति समर्पित नहीं है, दूसरी चीज़ हमारे माता पिता भी सीखने की बजाय कुछ कमाने के काम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और मैंने भी आपको मेरी क्यारियों में पानी देने के लिए भेज दिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं फिशिंग यानी मछली पकड़ने जाता हूँ, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको उस दिन हॉलीडे या छुट्टी नहीं की क्या, यानी जब मैं मछली पकड़ने गया तब आपकी छुट्टी कर दी। देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ के बाद में दूसरी चीज़, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर एक के बाद में दूसरी बात है वो होती गई। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और इसमें यह कहा गया कि ये सबसे सुंदर, तो ये देखो एम हैमल है जो कि अपनी हैट है वो पहनी हुई है, अपनी ड्रेस पहनी हुई है, और यहाँ पर ये लिटिल फ्रेंच खड़ा हुआ है। तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदरतम भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा साफ है, क्लियर, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इट अमोंग अस, हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें हमारी इस भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कभी लोगों को दास बनाया जाता है, एनस्लेव्ड यानी दास बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो उस समय वो लोग ज़्यादा अपनी जो भाषा है उससे बंध जाते हैं। इट इज़ एज इफ़, मानो कि यह है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास में ये जो भाषा ही है वो उनकी जेल की चाबी हो, यानी उनकी जो दास्ता की चाबी है वो उनकी मदर टंग ही होती है। देन तब ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर खोली, व्याकरण की किताब खोली, एंड रीड अस ओवर लेसन्स, और हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मेरे को बहुत ज़्यादा अचंबा हुआ, अमेज्ड यानी वंडर, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ये देख करके कि कितनी अच्छी तरह से उसने हमें समझाया। टू सी, ये देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि किस तरह से मैंने उसको अच्छी तरह से समझा, ये आएगा। आल ही सेड सिम्ड,
और जो कुछ भी उसने कहा वो प्रतीत हो रहा था सो इजी, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। यानी उस दिन जो राइटर है उसको ये अब मदर टंग है वो अच्छी लग गई थी, इजी लगने गई थी, उसके प्रति उसका अट्रैक्शन जागृत हो गया था। थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिस्टन्ड टू सो केयरफुली, आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, और मैंने इसको कभी भी इतनी सावधानी पूर्वक नहीं सुना था। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और ना ही कभी उन्होंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, इतने अच्छे पेशेंस यानी धैर्य के साथ में। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, और यह ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, कि वो बेचारा व्यक्ति, तो बेचारा व्यक्ति यहाँ पर कौन है, उनका टीचर एम हेमल, कि वह हमें अपना पूरा का पूरा देना चाहता है जो वो जानता है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी जाने से पहले वो जो फ्रेंच भाषा है उसके बारे में सब कुछ हमें सिखाना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स, और सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डालना चाहता है एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रयास के अंदर, एक ही प्रयास के अंदर वो सारी चीज़ें हमें सिखाना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने लेखन का एक लेसन है वो लिया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हेमल है वो हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर के आया था। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसके अंदर बहुत ही अच्छी लेखनी के अंदर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, तो ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ था। तो अब पहले अपन थिंकिंग एज यू रीड, ये दो 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर अपन देखते हैं। तो थिंकिंग एज यू रीड है, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, फ्रेंच को क्या आशा थी, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए, विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी उस स्कूल में जाने के लिए उसको कौन सी तैयारी की आशा की गई थी। तो कौन सी तैयारी की आशा की गई थी कि वो पार्टिसिपल के जो नियम हैं वो सीख करके आए। तो ये आंसर आ जाएगा दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल से। फ्रांस है उसे आशा की गई थी कि वो पार्टिसिपल सीख के आए, बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन दैट टॉपिक, क्योंकि एम हेमल कह चुका था कि वो इस टॉपिक के ऊपर उनसे क्वेश्चन करेगा। हाउएवर, तथापि फ्रांस वाज वरीड, फ्रांस चिंतित था, बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, क्योंकि उनको जो क्रिया विशेषण के नियम है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपना सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, फ्रांस ने क्या नोटिस किया, क्या देखा कि उस दिन उस स्कूल के अंदर असामान्य क्या था। तो असामान्य क्या था कि स्कूल के अंदर जो डेस्क हैं उनकी जो आवाज़ हो हल्ला होता था वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं था, और बिल्कुल स्कूल संडे की तरह शांत थी। तो क्या आंसर आ जाएगा, दैट डे फ्रांस नोटिस्ड द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कमोशन, कमोशन यानी हो हल्ला, काज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, यानी मेजों के खुलने और बंद होने से होने वाला जो डेली का हो हल्ला है वो बिल्कुल नहीं था। रिपीटिंग ऑफ लेसन्स इन यूनिसम, और ना ही एक सवर के अंदर पाठों को याद किया जा रहा था, दोहराया जा रहा था। एंड रेपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, और ना ही उस टीचर का जो पैमाना था उसकी खटखटाहट मेज पर सुनाई दे रही थी। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो टाउन हॉल के अंदर था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सास और लोरिनी की जो स्कूल हैं वहाँ पर फ्रेंच की बजाय क्या पढ़ाया जाएगा, अब जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक, बुलेटिन बोर्ड है वो सामान्य लोगों को बता रहा था अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि एक ऑर्डर है वो बर्लिन से आ गया। इट स्टेड, इसमें कहा गया दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टाट टू स्टूडेंट, कि केवल जर्मन भाषा है वो विद्यार्थियों को सिखाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरिनी, अल्सेक और लोरिनी के स्कूल में। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन आ गए, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लो।
अब अपन आगे देखते हैं। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लेक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ये सब चीज़ें ऐसी लग रही थी कि छोटे छोटे जो झंडे हैं फ्लोटिंग इन तैर रहे थे एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, प्रत्येक जगह उस स्कूल के कमरे के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड, और वो एक रोड या एक स्टिक से लटके हुए थे एट द टॉप ऑफ डेस्क, हमारी मेज के ऊपर। यू ought to have seen how everyone set to work। और आपको ये देखना चाहिए कि कैसे वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे काम करने के लिए, सेट टू वर्क यानी कार्य के लिए। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और वहाँ पर केवल जो आवाज़ थी ना, वो कॉपी के ऊपर जो पेन चल रहा था उसी की केवल आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और कई बार कुछ जो झिंगूर हैं वो उड़ करके अंदर आते। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनके अंदर ध्यान नहीं दिया, यानी सभी लोग 100% अपने ध्यान से अपने काम में लगे हुए थे। नोट इवन द लिटलेस्ट, नहीं कोई छोटा, वंस यानी कोई भी, कोई एक, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और सभी लोग हैं वो अपने काम के अंदर लग रहे थे कि अपने जो फिश हुक, जो मछली पकड़ने के जो कांटे हैं उनको उकेर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वो फ्रेंच हो, फ्रेंच भाषा में हो। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और छत के ऊपर, रूफ यानी छत के ऊपर जो कबूतर हैं वो भी कू की आवाज़ धीमी गति से कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने उस समय अपने आप से सोचा, कौन है ये? फ्रांस सोच रहा है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो लोग इन कबूतर को भी जर्मन भाषा के अंदर गाना सिखाएंगे क्या? इवन द पिगन्स, यानी जो पिजन्स हैं वो कबूतरों को, यानी वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में सिखाएंगे क्या? ऐसा उस समय फ्रेंच सोचता है। Whenever I looked up from my writing, और जब कभी मैं मेरी लेखनी करते हुए ऊपर देखता, ऐसा मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। मोशनलेस यानी गतिविहीन, एम हेमल है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और सबसे पहले वह एक चीज़ को देखता, देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ को। एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि उसने अपने दिमाग में इस चीज़ को फिक्स कर लिया हो, अच्छी तरह से बैठा लिया हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जस्ट हाउ कि कैसे, एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि इस स्कूल के कमरे के अंदर प्रत्येक चीज़ कैसे दिखाई दे रही है, देती है। फैंसी यानी कल्पना, फॉर 40 ईयर्स यानी 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह वहाँ पर उसी जगह पर है। विथ हिज गार्डन, अपने बगीचे के अंदर, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका जो क्लास है वो इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, उनके सामने है। जस्ट लाइक दैट, और उसी समय, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोर्न स्मूथ, जो बेंचेज हैं और बेंचेज हैं वो घिस घिस करके एकदम चिकनी हो गई। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, और जो अखरोट के पेड़ बगीचे के अंदर हैं, वर टालर, वो ज़्यादा लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिस होप वाइन को उन्होंने स्वयं ने लगाया था, एम हेमल ने, ट्विंड, वो बल खा के लिपटी हुई है, अबाउट द विंडो टू द रूफ, खिड़की से होती हुई छत तक वो लिपट करके जा चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, कैसे ये चीज़ें उसके दिल को तोड़ रही थी। टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ना, यानी इन सब चीज़ों को छोड़ना उनके दिल के तोड़ने के बराबर था। पुअर मैन, बेचारा आदमी, एम हेमल के लिए बोल रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, टू हियर हिज सिस्टर, तो उसने अपनी बहन को सुना जो मकान के अंदर ऊपर थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक संदूक को बोलते हैं, वह अपने संदूकों को पैक कर रही थी।
फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो लोग इस देश को कल छोड़ने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उसके अंदर साहस था प्रत्येक जो लेसन है उसको सुनने का, टू द वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, और लिखने के बाद। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों ने इतिहास के अंदर एक लेसन है वो लिया। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बी बी बो बो, और तब जब छोटे बच्चे हैं, चेंटेड यानी उच्चारण किया उन्होंने, बा बी 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 ये शब्द होते हैं। डाउन देयर, और नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। ओल्ड होसर, ओल्ड होसर कौन था? ग्रामीण था जो पीछे बैठे हुए थे। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, उन्होंने अपने जो चश्मे हैं वो पहन लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपना प्राइमर है या पैमाना है वो दोनों हाथों में ले लिया। स्पेल्ड प्राइमर, प्राइमर कौन सी थी? वो जो बुक थी ना प्रवेशिका की बुक, उसको बोल रहा है। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और उनके साथ में वो जो लेटर्स या अक्षर हैं उनको वह उच्चारण कर रहा था। यू कुड सी दैट ही, और आप देख सकते हो कि वह टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, कि वह चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ है वो लड़खड़ा रही थी। ट्रेम्बल्ड यानी लड़खड़ा रही थी, विथ इमोशन, इमोशन यानी मनोभाव के कारण, एंड भावना के कारण। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना है वो बहुत ही मजाकिया था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उस समय हमारी स्थिति ये हो गई थी कि या तो हम हंसें या फिर रोएं। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से याद कर लिया। दैट लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय जो गिरजाघर है उसकी जो घड़ी है उसने 12 बजाए दिए। देन द एंजिलस, और उसी समय जो चर्च का घंटा है वो बजा। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और उसी समय ट्रम्पेट्स बोलते हैं तुरई, जो युद्ध के अंदर बजाने वाला यंत्र होता है उसको बोलते हैं। ऑफ द पर्शियंस, जो पर्शियन सोल्जर है उनकी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपने सैनिक अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर ओवर विंडो, और उनकी आवाज़ है हमारे जो स्कूल का कमरा है उसकी खिड़की के नीचे से सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल उस समय खड़ा हो गया। वेरी पेल, बहुत ही पीलापन उसके अंदर था। इन ही चेयर, अपनी कुर्सी के अंदर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और इस प्रकार से उनको मैंने कभी भी इतना लंबा नहीं देखा, यानी उनका अपनी राष्ट्र के प्रति इतनी ऊंची भावना कभी भी नहीं देखी। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उसने कहा। आई यानी रुक रुक के वो बोल रहा है। बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक्ड यानी अवरुद्ध कर देना, लेकिन कोई चीज़ ने उसको अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह इससे आगे कुछ भी नहीं कह सका। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड या जो श्यामपट है उसकी ओर मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चाक, और उसने एक चाक का पीस लिया, टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग, और साहस किया। ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ में, और उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ में साहस किया। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उसने जितना लंबा वो लिख सकता था ना उतना लिखा। विवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद रहे। ये लैंग्वेज फ्रेंच भाषा के अंदर है, तो विवा ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्नड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। LEANED, लींड यानी झुक जाना। देन ही स्टॉप्ड, और तब रुक गया। एंड लींड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर को दीवार की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी एक भी शब्द के। ही मेड ए गेस्चर, गेस्चर यानी शारीरिक हाव भाव। गेस्चर किसको कहते हैं? शारीरिक इशारे को कहते हैं। टू अस, और उन्होंने हमारी ओर एक इशारा किया। विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी विद्यालय है इसको निरस्त कर दिया गया है। यू मे गो, और अब आप जा सकते हो। तो इस तरह से ये अपना पूरा लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर अपन थिंकिंग एज यू रीड, ये 2 क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, कि बर्लिन से जो आदेश आए
उन आदेश का स्कूल में क्या परिवर्तन आया, क्या देखा गया। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रोट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू बी स्टैंड स्टिल, कि उन बर्लिन के ऑर्डरों से जो विद्यालय के अंदर जो हो हल्ला होता है, वो ऐसी जो लाइफ है वो बिल्कुल शांत हो गई। स्टैंड स्टिल यानी क्वाइट। द टीचर एम हेमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स, और जो टीचर एम हेमल है वो बहुत ही ज़्यादा सहानुभूतिपूर्वक हो गया अपने विद्यार्थियों के प्रति। एंड टाट हिज लेसन विथ मोर पेशेंस, और उसने अपना जो अंतिम पाठ है वो बहुत ही धैर्य के साथ में सिखाया। द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेज, और जो विद्यार्थी हैं वो अपनी क्लास के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए, सावधान हो गए, ध्यानपूर्वक हो गए। अब आप क्वेश्चन सेकंड देखो, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, वो एम हेमल और स्कूल के प्रति किस तरह से चेंज हो गई। तो आप देखते हो पहले उसको फ्रेंच भाषा सबसे ज़्यादा कठिन लग रही थी। वो पार्टिसिपल्स के जो नियम हैं उनके बजाय बाहर जाकर के सार खेल खेलना, पर्शियन सोल्जर्स की जो ड्रिल देखना, वो उसको पसंद था। लेकिन जब उसको मालूम चला कि दीज डिस्ट्रिक्ट अल्सास एंड लोरेनी वर कॉन्कर्ड बाई पर्सिया, और अब जो स्कूल के अंदर फ्रेंच की बजाय क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन, तो उसका उनके उस जर्मन फ्रेंच भाषा के प्रति लगाव हो गया। तो फ्रेंच फाउंड आउट दैट एम हेमल वुड नॉट टीच हिम फ्रेंच एनी मोर। तो फ्रांस ने पाया कि अब वह एम हेमल है उसे और ज़्यादा फ्रांस भाषा नहीं सीख पाएगा। ओनली जर्मन वाज गोइंग टू टाट इन द स्कूल्स, अब केवल जर्मन भाषा ही विद्यालय के अंदर सिखाई जाएगी। दिस न्यूज चेंज फ्रेंच, और ये जो समाचार है इसने बदल दिया, फ्रेंच का जो एटीट्यूड बदल दिया टुवार्ड हिज टीचर एंड स्कूल, अपने टीचर और स्कूल के प्रति। ही रिग्रेटेड, उसको पश्चाताप हुआ। ही रिपेंटेड दैट ही हैड नेवर लर्नड हिज लेसन प्रॉपरली, कि उसने अपना जो पाठ है उसको उचित रूप से नहीं सीखा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप इसका यदि जो पार्ट फर्स्ट है वो नहीं देखा है तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी पढ़ लो। तो इस तरह से आपका ये पहला जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। और किसी प्रकार का कोई आपकी क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। ओके।